नमस्कार। दूरदर्शन हिमाचल के सभी दर्शकों का स्वागत है। जीवन के उतार चढ़ाव हमें हर रोज़ एक चुनौती देते हैं और इसके जो भी कार्य प्रणाली है या कोई भी बातें हैं वो विचलित करती रहती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हर व्यक्ति मनोरंजन चाहता है और मनोरंजन के साथ ही अपने जीवन को बिताना चाहता है। शायद संगीत के अलावा ऐसा कोई बेहतर तरीका हमारे पास नहीं है जिससे हम अपने आप को आनंदित कर सकें। हम संगीत के सानिध्य में रहते हैं तो सभी बातें, जो भी बातें हमें कुंठित करते हैं, उन बातों से बाहर निकलते हैं और संगीत का हम आनंद लेते हैं और जीवन को सफल बनाने का प्रयास करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम संगीत की कुछ मूलभूत बातों को भी जानेंगे और संगीत की श्रेष्ठ रचनाओं का भी आनंद लेंगे। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर चमनलाल वर्मा, जो कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में संगीत विभाग में प्रोफेसर भी रहे हैं, डीन रहे हैं और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर भी रहे हैं और वर्तमान में एमडी यूनिवर्सिटी में एक विजिटिंग प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर चमनलाल वर्मा जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार दूरदर्शन का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ इतने आग्रहपूर्वक बुलाया, तो मैं कोशिश करूँगा कि कुछ सांगीतिक चर्चा हो और कुछ इससे कुछ बात बने जिज्ञासुओं के लिए, हमारे विद्यार्थियों के लिए। बिल्कुल। आपके बाएं में बैठे हैं ब्रिजमोहन जी, जो कि हारमोनियम का वादन करेंगे, और बिल्कुल मेरे दाहिनी ओर बैठे हैं विक्रांत शर्मा जी, जो कि तबला वादन करेंगे। सभी अपने अपने सहयोग के साथ, जो कि संगीत के लिए सब समर्पित हैं और श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में। तो डॉक्टर साहब, आप मंडी के सुंदरनगर जी प्रांत से जो हैं ताल्लुक़ रखते हैं जी, और बहुत लंबी यात्रा आपके इस संगीत के लिए रही है। तो आप जैसे कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय तक पहुँचे और अभी तक संगीत में कार्यरत हैं, तो क्या अनुभव करते हैं, कैसी रही है सांगीतिक यात्रा? तो देखिए, इस यात्रा के कई पड़ाव मैंने देखे हैं जी। वैसे तो हर एक व्यक्ति की अपनी एक कहानी हुआ करती है, तो मेरी कहानी शायद थोड़ी अलग भी है जी, इसलिए कि संगीत से जुड़ा हुआ हूँ। और जब मैं पैदा हुआ तो सांगीतिक वातावरण मुझे मिला। जैसा कि आपने बताया, मंडी सुंदरनगर से मेरा ताल्लुक़ है जी। सुंदरनगर से मैं बिलोंग करता हूँ और एक बहुत ही निर्धन परिवार में जन्म हुआ, इसलिए कष्ट तो हुए संगीत की यात्रा में। तो फिर भी माता पिता के उनके इस जो उन्होंने हमें संस्कार दिए, उसके आधार पे संगीत को हमने बहुत अच्छी तरह से अनुभव किया, उसका आनंद लिया और इसमें हमने पूरा अपने आप को समर्पित किया बचपन से ही जी। तो ये यात्रा शुरू हुई हमारे मातृपक्ष यानी मामा जी से। हमें एक बहुत छोटी उम्र में ये संस्कार मिल गए। उन्होंने सिखाया भी, अच्छे विद्वान आदमी थे, नरसिंह दास उनका नाम था। उसके बाद एक उस्ताद भी पिताजी ने रखे जी, इनायत खां, तो उनके सानिध्य में बहुत कुछ सीखा। तो बाकायदा मैंने जो सीखा है वो पटियाला घराने के एसटी बट्टू, प्रोफेसर सोमदत्त बट्टू जी, वो मेरे गंडाबंद गुरु रहे, शागिर्द रहे। तो विधिवत तालीम वहाँ से, और पंडित भीमसेन शर्मा जो मेरे टीचर रहे यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में जी, तो वो किराना घराना को रिप्रेजेंट करते हैं जी, और उस्ताद आमिर खान साहब के शागिर्द हैं। तो इस तरह से मुझे पटियाला और किराना का एक मिश्रित जो संगीत सीखने का आनंद जो मिला है, तो उसमें मैंने अपने आप को एक ये कहूँगा ढालने का प्रयास किया है। रानेदारी तो बहुत बड़ी बात होती है। तो फिर बीच में कई ऐसे पड़ाव आए हैं, निर्धनता जैसे मैंने बताया जी। तो आजकल आप देखते हैं आर्थिक
जो एक होना, विकसित होना आर्थिक दृष्टि से बहुत ज़रूरी है। पग पग पे हमें खर्च की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरा ऐसा भी रहा है कि मुझे पढ़ने में बहुत दिक्कत हुई। एमए में मुझे मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं एडमिशन भी ले सकूं। तो जैसे तैसे मैंने एमए किया, पीएचडी किया, और क्योंकि मैं संगीत को पूरा समर्पित था, तो फिर करते करते फिर मुझे यही जॉब मिल गया यूनिवर्सिटी में, और मैं अपनी विकास की यात्रा भी करता रहा, अब नवीन कार्य भी करता रहा, अपने आप को डेवलप भी मैंने किया, घरानेदार तालीम, सीना व सीना तालीम वो भी ली। फिर मैंने 1975 में यहाँ शिक्षण आरंभ कर दिया। 1975 से मैंने अपनी सेवाएं विश्वविद्यालय को देनी आरंभ कर दी और मैं 2009 तक यहाँ कार्यरत रहा। और मैंने अपना एक तरह का कह लीजिए आप गोल्डन पीरियड जो है इस विश्वविद्यालय को दिया है, और इसमें मैंने काफ़ी सीखा, समझा, उपलब्धियाँ भी मैंने की हैं। तो ये छोटा सा मेरा एक इतिहास रहा है, जीवन वृतांत। बिल्कुल, ये जो आपका परिचय है ये बहुत से जो संगीत के विद्यार्थी हैं उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। और जैसा कि आपका बहुत लंबा सफ़र, अभी तक आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं संगीत के लिए जी। और एक बार जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपके लिए संगीत के क्या मायने हैं? जी, पीछे मुड़ के जो मैं देखता हूँ तो गुरुमुख से तालीम लेके, सीना बसीना तालीम जो लेके मुझे मिली तालीम, उसका मुझे बहुत ही फ़ायदा हुआ जी। तो मैं समझता हूँ ये जो शिक्षा है ये गुरुमुख की तो है ही है, क्योंकि प्रैक्टिकल आर्ट है। ठीक है जी। तो भले ही आज ये थोड़ा कंसेप्ट बदल गया है जी। आज कुछ दौर मैकेनिकल दौर है, मैकेनिकल बहुत से टेक्निक्स डेवलप हो चुके हैं। जी जी। ठीक है, तो ऑनलाइन भी आजकल ट्रेनिंग मिलती है, कंप्यूटर से भी लेते हैं, और कई ऐसे साधन बन गए हैं। अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। जी जी। पर हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो एक धरातल है, हमारी जो बुनियाद है वो गुरु ही है। गुरु मुख से जो हमें मिलता है वो शायद और किसी स्रोत से हमें नहीं मिल पाता। बिल्कुल बिल्कुल। और अब संगीत की बात कर रहे हैं, क्योंकि स्वर लहरियाँ बराबर एक समय की तरह जो हैं हमें हमारे कान में जो है कर्णप्रियता दे रही हैं, और आपने बहुत सी श्रेष्ठ रचनाएं ईजाद की हैं। लेकिन सबसे पहले हम चाहते हैं कि माँ शारदा के वंदन में आप ज़रूर तमाम दर्शकों के लिए प्रस्तुत करें। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। ठीक है, देखिए मैं एक रचना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जी। माँ सरस्वती की वंदना ही है, और इस वंदना से ही मुझे सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली है। और ये वंदना भी इतनी पॉपुलर हुई है कि कम से कम नॉर्थ इंडिया और बॉम्बे तक, महाराष्ट्र तक इसका जो है स्वागत हुआ है। तो मैं थोड़ा सा एक अंतरा और एक स्थाई उसकी आपके सामने, इसमें आप देखेंगे सांगीतिक तत्व भी है, रागदारी भी है, और साहित्यिक दृष्टि से भी मैं तो नहीं कहूँगा, आप बिल्कुल अनुभव करेंगे उसको। वंदना के स्वर समर्पित है तुम्हें, वंदना के स्वर समर्पित है तुम्हें। तन भी मन भी प्राण अर्पित, तन भी मन भी प्राण अर्पित है तुम्हें।
कल्याणकारी ज्ञान हो, साधना ही लक्ष्य हो। कल्याणकारी ज्ञान हो, बढ़ के हम आकाश छू ले, फिर भी ना अभिमान हो। ऐसी विद्या दान कर दे, ऐसी विद्या दान कर दे माँ हमें, वंदना के स्वर समर्पित है तुम्हें। आ, 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 बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, आपने वाकई इस रचना के माध्यम से जो माँ शारदा की इबादत की है, उनका जो गुणगान किया है, वाकई तमाम उन विद्यार्थियों के लिए भी और तमाम जिन लोगों ने भी इस संगीत का आनंद लिया होगा, जहाँ तक ये वंदना पहुँची होगी, उन्होंने मूल रूप से माँ भगवती की इस वंदना से महसूस जरूर किया होगा कि वाकई माँ का क्या रूप है, कैसे संगीत में जो है हम माँ को समक्ष रखकर जो है अपनी सांगीतिक यात्रा करते हैं। आप जैसे कि एक शिक्षक के रूप में, कलाकार के रूप में और रचनाकार के रूप में आपने अपनी भूमिका अभिनीत की है, तो किस तरह से जो है आपने इसका समावेश किया? बेसिकली मैं टीचर हूँ, मूलभूत रूप से मैंने अध्यापन कार्य किया है और इसमें काफ़ी मैंने शिष्यों को तैयार किया है, एक टीचर भी बनाया है उनको, परफॉर्मर भी बनाया है। पर जहाँ तक मेरी रुचि है, मैं रचनात्मक कार्य के लिए बहुत जाना गया हूँ जी। और मैंने रचनात्मक कार्य बहुत किए हैं, यानी कि क्लासिकल की फील्ड में भी, क्लासिकल म्यूज़िक में भी मैंने अनेक रागों की रचनाएं की हैं। 8 पुस्तकें दी हैं जी विद्यार्थियों के लिए, और उनमें उनके सिलेबस के भी और हर तरह के रागदारी का उसमें काम मैंने किया है जी। और लाइट के लिए भी मैंने ग्रुप सॉन्ग्स, गीत, गज़ल और हर तरह की विधा से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, मैंने रेडियो को भी, टेलीविज़न को भी जी। मैंने इस तरह से बहुत प्रयास करके उनको ये अपना योगदान किया है, उनको ये रचनाएं दी हैं। तो रचना के लिए मैं बहुत माना जाता हूँ, जाना जाता हूँ। तो मैं क्लेम तो नहीं करता, क्योंकि संगीत सागर है और उसमें उसका भंडार बहुत बड़ा भंडार है, पर जितना मैं कुछ कर पाया हूँ, मैं संतुष्ट हूँ कि मैं समाज की, अपने संगीत जगत की सेवा कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है कि जो भी रचनाएं आपने सृजित की हैं और निरंतर उन रचनाओं के माध्यम से आपने अपनी एक भूमिका लोगों के सामने रखी है कि आपका संगीत से जुड़ने का जो एक मकसद रहा है और संगीत से जो आपका जुड़ाव रहा है, वाकई काबिले तारीफ़ है। लेकिन हर विषय से संबंधित कुछ ना कुछ बात ज़रूर होती है। मैं ये ज़रूर जानना चाहता हूँ, या तमाम दर्शक भी चाहते होंगे, कि इसका प्रेरणा स्रोत क्या है आपका? रचना का एक विशेष उद्देश्य हुआ करता है और रचना की एक विशेष परिस्थिति होती है जी। यदि इसके हम कारक तत्वों की बात करें तो जैसे संगीत की में क्रिएटिविटी, तो मूल बात तो संगीत में यही है कि बंदा अच्छा जो उसका साधक है वो सीखा हुआ हो, अच्छी तरह से स्वर और ताल से परिचित हो जी। और राग के तत्वों से परिचित हो। इसके बिना मैं नहीं समझ सकता कि कोई क्रिएटिव हो सकता है जी। संगीत के ये तत्व तो उसको आने ही चाहिए। और इसके बाद की जो बातें हैं वो है, जैसे साहित्य हमारे संगीत के साथ बहुत जुड़ा हुआ है जी। तो साहित्य अगर अच्छा हो तो उसका साथ लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं साहित्य के विषय में ये कहूँगा, साहित्य जो है वो हमारे संगीत को एक
उसका मार्गदर्शन कर देता है, बिल्कुल उसको रचना के अनुकूल बनाने के सारे निर्देश दे देता है। जी जी किस रागदारी में, किस तरह की सांगीतिक क्रियाओं में, गमक, मींड, मुर्की, जमजमा, कृंतन, कौन सी जी। क्रिया उसमें सूटेबल रहेगी, कौन सा राग सूटेबल रहेगा, कौन सी ताल जो है उसके साथ अच्छी जुड़ेगी। बिल्कुल। जहाँ तक आपने बात की कि आपने बहुत सी रचनाएं जो हैं शास्त्रीय संगीत के लिए और लाइट म्यूज़िक के लिए और लोक संगीत के लिए भी बहुत आपने काम किया, लेकिन अब सबसे पहले आपसे जो है शास्त्रीय संगीत के विषय में जानना चाहेंगे, जी। क्योंकि इसमें बहुत ही एक आधारभूत कार्य जो है शास्त्रीय संगीत में रहता है। तो सबसे पहले अगर आप शास्त्रीय संगीत में ही जो आपकी रचनाएं रहीं उसमें से कोई रचना तमाम दर्शकों को सुनाएं। जी, मैं एक सिर्फ आपको समय के अभाव में सिर्फ एक बड़े ख्याल से शुरू करूंगा। जी राग का स्वरूप जो असली बनता है वो बड़े ख्याल से बनता है। उसकी जी। एक लाइन सुना के फिर मैं छोटे ख्याल की, ये मेरी दोनों रचनाएं होंगी। जी अपनी। जरूर। मोरे दाता सवन के पाल आना कीजिए मोह पे करम कर तार, कीजिए मोह पे करम कर तार, कीजिए मोह पे करम कर तार कीजिए, कीजिए मोह पे करम कर तार, करम कर तार। तुम जगत के पालन हार, कीजिए मोह पे करम कर तार। धन ना मांगो मान ना मांगो, धन ना मांगो मान ना मांगो, लाल रंग दीजे तरस एक बार, कीजिए मोह पे करम कर तार, कीजिए मोह रे दारे दारे गमरे दारे कीजिए मोह पे दानी 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 रे दानी 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 पदा मा गा मा गा मा रे दा, कीजिए मोह पे करम कर तार। तुम जगत के पालन हार, तुम जगत के पालन हार, कीजिए मोह
बहुत खूब डॉक्टर साहब, आपने इस शास्त्रीय संगीत की जो रचना आपने प्रस्तुत की, बहुत आनंद आया। जी, ये मेरी दोनों रचनाएं मेरी अपनी कंपोज की हुई। बिल्कुल। तो आप देखेंगे कि वे सांगीतिक तत्व इसमें है और एक जो आज की ज़रूरत है हमें भक्ति की ओर प्रेरित करने की, वो तत्व भी इसमें है। साहित्य भी मैंने अपना एक अच्छा उसमें प्रयास किया है कि भक्ति रस से परिपूर्ण हो जी। तो और इंस्टीट्यूशंस के लिए इस तरह की हमारी आज की बहुत ज़रूरतें हैं। ये ज़रूर जानना चाहेंगे कौन से राग में ये आपकी बंदिश थी? हाँ, ये बंदिश एक बड़े ख्याल की मैंने जस्ट मात्र एक आपको स्थाई सुनाई, उसकी बड़े ख्याल की राग अहीर भैरव जी। और अहीर भैरव में दोनों कंपोजिशनें थी। बड़ा ख्याल की एक लाइन और ये छोटे ख्याल की एक कीजिए मोह पे करम करतार। बहुत खूब, क्योंकि अब जैसे जैसे वर्तमान युग में हर चीज़ में जो है कहीं ना कहीं एक गति नज़र आती है। जो बात आपने पहले भी की कि पहले गुरुओं से हम तालीम लेते थे, उसका कई वर्षों तक अध्ययन करते थे, मनन करते थे, तब जाके संगीत जो है परिष्कृत होता था। सही बात। लेकिन अब जो गति है वो बहुत तेज़ी से जो है आगे बढ़ रही है। जल्दबाजी में जो है हम सब कुछ करना चाहते हैं। आप कितना कि पहले के संगीत में और आज के संगीत में फ़र्क देख रहे हैं? देखिए, ये फ़र्क तो है ही, क्योंकि आज के युग में भाग दौड़ बहुत है, एकदम से कुछ करने की होड़ है तो एकदम तो कुछ नहीं हो जाता। और संगीत जैसे विषय में मैं ये निश्चित रूप से कहूँगा कि इसमें अब हमारी भी इतनी उम्र हो गई तो अब लगता है कि कुछ समझ में आने लगी तो एक उम्र निकल गई जी। तो इसमें संयम चाहिए, पेशेंस चाहिए अच्छी तरह से, और सब्र के साथ अध्ययन करना पड़ेगा। जल्दी में नहीं होता। आजकल ये एक बहुत बड़ी डिमेरिट है कि हर व्यक्ति, हर विद्यार्थी, हर जिज्ञासु जो है ना, प्रभावित तो हो जाता है संगीत से, क्योंकि वो तो जादू है, ठीक है ना जी, पर एकदम से कर नहीं पाता, इसमें फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। इसमें साधना में टाइम लगता है और गुरुमुख से ही उसका। अब देखिए आप, आज का जो युग है टेक्निकल बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है, टेक्निक्स डेवलप हो गए हैं, तो उसकी डिमेरिट्स में ज़्यादा नज़र आती हैं। जैसे हम विदेशी साज कैसियो का इस्तेमाल करते हैं, कीबोर्ड का, तो उसमें भारतीय संगीत की जो एक गंध है उसमें नहीं आती है। बिल्कुल। तो लाइट म्यूज़िक की बात करते हैं, क्योंकि अभी आपने शास्त्रीय संगीत की बात की और संगीत के अंदर लाइट म्यूज़िक भी जो है लोगों द्वारा बहुत पसंद किया जाता है और इसमें भी आपने बहुत अच्छी श्रेष्ठ रचनाएं की हैं। अगर उसमें से कोई रचना आप सुनाएं तमाम दर्शकों को तो जी मैं सुनाता हूँ। देखिए, एक कंपोजिशन याद आ रही है, ये रेडियो पे दूरदर्शन में भी बच्चों के साथ हमने करी थी। जी। तो देशभक्ति का एक गीत। जी जरूर। मातृभूमि तुमको नमन, मातृभूमि तुमको नमन, मातृभूमि मातृभूमि तुमको नमन। ऐसी मातृभूमि की रक्षा देकर प्राण करेंगे, ऐसी मातृभूमि की रक्षा देकर प्राण करेंगे। इसके लिए जिएंगे हम, इसके लिए जिएंगे हम, इसके लिए मरेंगे। मातृभूमि तुमको नमन, मातृभूमि तुमको नमन। नमन की जिसके आंगन में थे राम भरत से भाई, नमन की जिसके आंगन में थे राम भरत से भाई, जिसकी रज में लौट कृष्ण ने माखन मिश्री खाई, जिसकी रज में लौट कृष्ण ने माखन मिश्री खाई।
ऐसी मातृभूमि की रक्षा देकर प्राण करेंगे, इसके लिए जिएंगे हम, इसके लिए जिएंगे हम, इसके लिए मरेंगे। मातृभूमि तुमको नमन नमन नमन, मातृभूमि तुमको नमन। वाह, बहुत बढ़िया। क्योंकि ये जो देशभक्ति का जज्बा है ये सभी युवाओं को एक प्रेरणा देता है कि कैसे हमें अपनी मातृभूमि के लिए काम करना है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो निरंतरता है इस संगीत के माध्यम से, या कोई भी हमारा क्रियाकलाप संगीत के संबंध में रहता है, तो वाकई वो हमें जो है एक अच्छाई की ओर जो है लेकर जाता है। फ़िलहाल ये तमाम जो बातें हमने की, इन बातों के साथ ये हमने ज़रूर आपसे अनुभव किया कि जब भी हम कुछ करने की ठान लेते हैं तो हम उसके अंत तक पहुंचते हैं और उसको अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल आप अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जिज्ञासुओं के लिए, संगीत के विद्यार्थियों के लिए और जो भी संगीत से जुड़े हैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि आप संगीत को अन्य विषयों की तरह उस तरह से ना लें, इसको इतना सरल भी ना समझें। ये भक्ति है, ये मोक्ष का मार्ग है और ये बहुत आकर्षण की विद्या है। इसलिए इसमें साधना करें, साधना ज़रूरी है। अच्छे गुरु के पास जाएं, सीखें। गुरु का ज्ञान बहुत ज़रूरी है और गुरु जो बताए उस रास्ते से प्रैक्टिकली चलें जी। तो अवॉइड करें कि हम ऑनलाइन सीखने का हम प्रयास करते हैं कि ऑनलाइन हम सीख के बहुत बड़े उस्ताद बन जाएंगे। ऐसा संभव नहीं है जी। ऑनलाइन उनकी एक सीमाएं हैं, उनका एक कार्यक्षेत्र है, उनकी सुविधा है, उसको लीजिए, जितनी सुविधा उसकी है वो ठीक है, पर गुरुमुख से ही इसको सीखा समझा जाए और इसका निरंतर अभ्यास किया जाए। ऐसा अभ्यास किया जाए, हमारे गुरु लोग कहते थे जिस दिन आप अभ्यास नहीं करते हो उस दिन खाना मत खाइए। जी। खाना जैसे हमें याद रहता है कि खाना खाना है, वैसे हमें अभ्यास भी करना है। तो ये निरंतर अभ्यास की क्रिया है, तब जाके हमारे अंदर वो एक जादू बनता है, आकर्षण बनता है, और जादू वही होता है जो सिर चढ़ के बोलता है। बिल्कुल, सब बहुत बड़ी बात आपकी तरफ से तमाम उन शिक्षार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए जो संगीत से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर चमनलाल वर्मा जी, आप दूरदर्शन हिमाचल के स्टूडियो में पहुंचे और आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें संगीत के संबंध में दी। तमाम ब्रिजमोहन जी और विक्रांत शर्मा जी, आपने संगीत के माध्यम से ये जो उपासना माँ शारदा की है और सभी के लिए एक संदेश दिया है। आप स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत सबका आभार, आपका धन्यवाद, दूरदर्शन का आभार। वंदना के स्वर समर